दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने जीवन में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आप सब ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ऐसी मेरी ईश्वर से और अभी नवरात्रि चल रही है। हे माता रानी, मेरे सभी दोस्तों को, मेरी बहनों को, भाइयों को हमेशा खुश रखना, खूब तरक्की देना और जीवन में खूब उन्नति करें वो, ऐसा आशीर्वाद आप उन पर बनाए रखना। और आज मैं आपके साथ, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था, तो आज मैं आपके साथ अपना यूट्यूब जर्नी शेयर करूँगी। यूट्यूब जर्नी का साथ साथ अपनी लाइफ का, मतलब मैं आत्मनिर्भर क्यों ही बनी, मैंने पैसे कमाना क्यों ही शुरू किया, क्यों जुनून था मुझे पैसे कमाने का। मैं चाहती तो हस्बैंड कमा रहे थे, मैं गुजारा अपना कर लेती, जैसे और सब करते हैं, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना, सारा कुछ उन्हीं के खर्चों से चलना, ये मैं भी चाहती तो कर सकती थी और उनका फ़र्ज़ होता है तो वो कर रहे थे। लेकिन फिर भी एक ज़िद, एक जुनून मैंने क्यों अपने अंदर पाला कि मुझे भी पैसे कमाने हैं। तो आपको एक ही किस्सा बताऊंगी इस वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगी। और अगर आप वो वीडियो को पूरा देख लें तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग वीडियो में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें। और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियोज़ हैं वो कैसे लगते हैं। और सबसे पहले मैं कल एक, जो आपने इतना सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, इतना बधाई दी मुझे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी का प्यार ही है, और कल की पेमेंट देख के मुझे आप सभी पर और ज़्यादा, मतलब प्यार आ रहा था, और ज़्यादा आपको, मतलब ये समझ लीजिए, और ज़्यादा मुझे आपसे अपनापन लग रहा था कि आप सब कितने खुश हुए। मेरी खुशी में आप सब इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं। मैं सही बताऊँ, आगे पीछे होते सब हैं, लेकिन भाई है, एक अपने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा कोई नहीं है कि वो बिल्कुल हमारा अपना है, ऐसा मेरी लाइफ में तो कोई नहीं है मेरे हस्बैंड के अलावा। और वैसे सब हैं, लेकिन दुख में कोई अपना नहीं है। दुख है जो किसी भी तरीके का दुख हो सकता है, हमारा शारीरिक या अपनी आर्थिक से लेके कैसा भी दुख हो सकता है, तो उसको मैंने बहुत अच्छे से फेस किया है। मैंने दोनों दुखों को बहुत अच्छे से फेस किया, शारीरिक और आर्थिक, दोनों दोनों रूप से। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति कभी हमारी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं रही थी जितनी हमारी 2022 में थी। तो एक ही किस्सा मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरा जो ये किस्सा बताने का, अपनी लाइफ से जुड़ी बात बताने का जो मेरा मकसद है वो यही है कि आपको बस पैसा कमाना ज़रूरी समझ लेना है। चाहे आप हाउस वाइफ हो या आप वर्किंग हो तो अच्छी बात है, हाउस वाइफ हो तो आप कुछ भी करिए, लेकिन 4 पैसे कमाने के बारे में ज़रूर सोचिए। बात है 2022 की, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था। तो ये बात मैं वैसे भी कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन ऑन कैमरा मैं आज ही बता रही हूँ। तो क्या हुआ था, मेरी बेटी जो थी उसका जन्म हुआ था 19 अप्रैल 2022 में उसका जन्म हुआ था। और मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी वो मार्च में ही छूट गई थी। तो इतना ज़्यादा पहले मैं सेविंग बिल्कुल नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। कभी पता ही नहीं था कि ऐसे भी लाइफ में दिन आ जाएंगे। कहते हैं ना, आगे क्या है, होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं जानते हम। तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो भाई जो प्रेजेंट लाइफ मेरी चल रही थी वो अच्छी चल रही थी, और मैंने आगे का सोचा भी नहीं था। तो मैंने सेविंग बिल्कुल भी नहीं की थी। प्राइवेट जॉब में काम करते हैं तो पीएफ कटता है, तो उसी महीने की जैसे हस्बैंड जी की सैलरी मिली थी मार्च की, उससे हमने अपना अप्रैल था वो ऐसे ही चलाया। तो फिर अब वो, मेरी जो तबीयत थी वो 16 अप्रैल को ख़राब हो गई, 16 अप्रैल को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर क्या हुआ, बहुत मुश्किलों के साथ में, अब यही कि भाई क्या होगा। सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे मैं एक रात पूरी भर्ती रही। तो मैंने कहा, मतलब मैंने सोचा कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पैसे तो थे नहीं हमारे पास। लेकिन वहाँ पर एक रात और एक दिन मुझे भर्ती रखा गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई।
फिर सोचा छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा लेते हैं, सही हो जाएंगे। तो वहाँ पर भी मुझे करीब 19 अप्रैल की मैं बात बताती हूँ। 19 अप्रैल को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सुबह 4 बजे से। तो फिर वहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल, मेरी दीदी थी तो उन्होंने भर्ती कराया। तो वहाँ पर 3 साढ़े 3 बजे तक मुझे रखा गया। 3 बजे मुझे ऐसा लगा कि मैं अब नहीं जी सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड जी से कहा, पैसों की तंगी की वजह से वो भी मतलब थोड़ा परेशान थे, वो भी करना तो चाह रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मतलब 3 बजे मैंने बोला कि अब मैं नहीं, ऐसे करके मैंने उनसे बोला। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तुमको मतलब अच्छा इलाज कराएंगे। फिर उन्होंने मतलब वो कुछ सोचा समझा नहीं, बस उन्होंने मुझे एडमिट कराया। और फिर मेरा डॉक्टर ने बताया कि आपको ऑपरेशन मतलब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। तो मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। और पैसों का था, मेरे हस्बैंड जी ने उधार लिए थे मतलब। तो वो तो चलो वहाँ पे जो हो गया। अब वो जो पैसे उधार लिए थे वो तो सारे इलाज में ही चले गए। अब बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो करीब उसके बाद 15 दिनों बाद की बात है, ना नामकरण उसका हो पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब इतने पैसे नहीं थे कि हम पंडित को भी दे दें। तो ऐसे कुछ ज़िंदगी के वो ये जो पल थे ना, ये पलों ने मुझे बहुत रुलाया। और ये इतना ज़्यादा अजीब लगा इतना ज़्यादा। पैसों की वैल्यू मुझे उस समय समझ में आई कि पैसा कमाना सबके लिए कितना ज़रूरी है और हमारे पास में पैसा होना कितना ज़रूरी है। और पैसे जब हमारे पास होते हैं तब लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और नहीं होते हैं तब कैसा व्यवहार करते हैं। उन दिनों में ये बात अच्छे से समझ में मुझे आ गई। मुझे उसी टाइम पे जुनून था कि मैं अपना उम, पैसा कमाऊँगी, चाहे कैसे भी कमाऊँ। लेकिन क्या, अब तो भाई 2 बच्चे हो गए और मेरे पास मोबाइल भी नहीं। अब तो मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी, स्टडी मेरी कंप्लीट थी, कुछ भी नहीं था मेरा। तो फिर मैंने उस टाइम पे ये था कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अब एक हादसा क्या हुआ था, मैं गई थी, डॉक्टर ने बुलाया था, ऐसे बुलाया था 7-8 दिन बाद उन्होंने बुलाया कि आप अपने टाँके हैं वो दिखा देना। तो हम दिखाने गए थे, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला, दवाई उन्होंने लिखी। अब हमारे पास पैसे ही नहीं थे कि भाई दवाई लें। तो हमने दवाई को तो चलो थे पैसे, इतने नहीं थे कि पूरी दवाई ले सकें, मतलब 8-10 दिन की दवाई ले सकें। तो हमने दवाई को आधा किया और उतने जितने पैसे थे उतने हमने डॉक्टरों को दे दिए और दवाई लेकर हम आ गए। अब क्या हुआ, किराया सिर्फ हम गए थे मतलब किराए से गए थे। तो टुक किराए को देने के लिए ही जितने पैसे लगते थे उतने ही पैसे मेरे हाथ में थे बस। अब हम हॉस्पिटल से बाहर निकले तो मेरी बड़ी बेटी थी जो कि उस समय 2 साल की थी। तो 2 साल की बेटी थी मेरी। तो इसी जैसे अब अप्रैल शुरू हो रही ना, अभी अंगूर का टाइम चल रहा है, अंगूर आते हैं मार्केट में। तो अंगूर थे, तो वो मेरी बेटी रो रही थी, मम्मी अंगूर खाऊंगी, मम्मी अंगूर खाऊंगी। अब मेरे पास ना 10 रुपये नहीं थे कि मैं उसे अंगूर खिला सकूं। वो हादसा इतना ज़्यादा, मतलब एक बात बहुत छोटी है लेकिन उस बात को अगर मैं आज भी याद करती हूँ ना तो अंदर से मैं रो पड़ती हूँ, चीख उठता है मेरा दिल कि उसकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो गई कि हम उसकी ख्वाहिश छोटी सी जो 10 रुपए की थी उसको पूरा नहीं कर पाए। तो हमारे जीवन का क्या ही फ़ायदा है, व्यर्थ है हमारा जीवन। मुझे ऐसा लगा कि क्यों ही हूँ मैं, क्यों मैंने इन बच्चों को जन्म दिया जब मैं इनको अच्छी परवरिश नहीं दे सकती, इनकी मैं ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती। तो मैंने क्यों किया ये सब। तो उस हादसे ने मुझे आज यहाँ तक लेकर आई है वो हादसा। और बहुत स्ट्रगल रहा इस बीच, बहुत संघर्ष रहा इस बीच, बहुत बहुत कुछ रहा। अब ये यूट्यूब पे आने की बात मैं बताऊँ आपको। यूट्यूब पे मैं आई थी 2000, मैंने 22 में ही शुरू किया, सॉरी 2000 उधर मैंने शुरू किया था। वो चैनल मेरा नहीं चला, मेरे मोबाइल वाला नहीं था। फिर बात आती है 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर। और ये अभी 2 अक्टूबर चला गया, 1 साल हो गई अब। तब क्या हुआ कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सिलाई शुरू की जैसे तैसे अपनी बेबी होने के बाद।
सिलाई शुरू की। सिलाई शुरू करने के बाद मैंने अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा बचाया। जैसे मेरी बेटी सो जाती तो मैं सिलाई करती, ऐसे करके मैंने पैसों को बचाया जितना मैं बहुत दिनों में, करीब 1 साल में 4200 रुपये ही जोड़ पाई थी। 4200 रुपये जोड़ पाई थी। और मुझे ना मोबाइल, हर हालत में मोबाइल लेना था। फिर हस्बैंड जी से मैंने कहा उन्होंने बर्थडे था तो मैंने कहा, वो कह रहे थे कि मंगलसूत्र ले लो या मोबाइल ले लो। तो मैंने कहा मुझे आप मोबाइल दे दीजिए, मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्ज़ी है, वैसे मौका अच्छा है, अगर मोबाइल लेना चाहती हो, वो मंगलसूत्र लेना चाहती हो तो मंगलसूत्र ले सकती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे मोबाइल ले लीजिए, और क्योंकि मुझे सिलाई में भी दिक्कत होती है, कोई डिज़ाइन वाला कुछ कहता है और मुझे वीडियो भी बनाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर वो उन्होंने मुझे मोबाइल दिला दिया, किस्तों पे हमने मोबाइल ले लिया। और फिर मैंने यूट्यूब अपना शुरू किया। यूट्यूब मैंने शुरू किया, अच्छा प्यार दिया, आपने सपोर्ट दिया। 2 महीने मैंने बिना व्यूज़ के, बिना मेहनत के काम किया, और 1 साल तक मैंने बिना पैसों के काम किया। 1 साल मैंने पूरा दिया। आपको मैं बताऊं, दोपहर में मैं आती हूँ स्कूल से तो मैं थक जाती हूँ। मेरा शरीर इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल थक जाता है कि मुझे ये लगता है कि मैं अब जाके थोड़ी देर आराम कर लूँ, बस मुझे 15 मिनट का आराम मिल जाए। लेकिन इतने सारे काम होते हैं ना, यूट्यूब पर वीडियो बनाना मेरी एक ज़िम्मेदारी होती है। दोपहर का समय ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत माहौल है वो शांत मिल जाता है वॉइस ओवर करने का। वॉइस ओवर मेरी हो जाती है जैसे तैसे। फिर सबसे ज़्यादा अगला टास्क मेरा होता है वीडियो अपलोड करने का, जो कि वीडियो अपलोड यहाँ पे हो ही नहीं पाती है। तो मैं छत पे दोपहर में जाती हूँ, कभी छाता लगा के, कभी कैसे भी, तो मेरी वीडियो अपलोड हो पाती है। अब छत पे भी जाते थे तो वो भी ताला पड़ गया था, तो अभी तो वो तो खुल गया है। तो इस तरीके से बहुत स्ट्रगल रहा है। और मैं आपको सही बता दूं, मैं स्कूल से आने के बाद ना खाना, कुछ भी नहीं, सबसे पहले मैं अपना वीडियो का काम करती हूँ। जब तक मेरा वीडियो का काम नहीं हो जाता है तब तक मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। कुछ भी, ये समझ लो, चाहे मेरे घर के काम पड़े रहें, चाहे मैं भूखी रह जाऊँ, कुछ भी रह जाऊँ, लेकिन यूट्यूब पर मुझे वीडियो हर हालत में डालनी है, चाहे हालात कोई भी बन जाए। और आपने देखा ही होगा, मैं यूट्यूब पर वीडियो कभी भी मिस नहीं करती हूँ। मैं हर दिन वीडियो डालती हूँ, हर दिन, चाहे मैं कैसे करके भी डालूँ, चाहे मैं थक जाऊँ, हार जाऊँ, लेकिन मैं वीडियो ज़रूर डालती हूँ। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कामयाब देखना चाहते हैं और उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। देखिए, जब हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी हमको ज़रूर मिलती है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपना सुख चैन त्यागना ही पड़ेगा। अगर आप सब कुछ जैसा चलता आ रहा है और ऐसे ही आप चलने देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुछ अगर अलग करना है, कुछ आप बदलना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी नींद को कम करना पड़ेगा, थोड़ी सी आप अपने आराम को त्यागना पड़ेगा, तब जाके सफलता मिलेगी। और आज जो मैंने नींद त्यागी, सुख त्यागा, उसका रिज़ल्ट आपने देखा ही था। तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। अब मेरी जो मेहनत है वो और दोगुनी हो चुकी है। आप सब कहते ही हो, देखिए 2 बच्चों को संभालना, 7 घंटे की जॉब करना, प्लस यूट्यूब करना, प्लस सिलाई भी कभी कभी कर लेती हूँ मैं। तो ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल है। मैं करती हूँ, मुझे बहुत मुश्किल तो लगता है, लेकिन भाई है, कर लेती हूँ, मुझे हिम्मत है। मैं ये कहती हूँ कि हाँ मैं कर लूँगी, लेकिन वो दिन दोबारा नहीं लाऊंगी अपनी ज़िंदगी में। बाकी किस्मत है, कम से कम अगर वो दिन आ भी गया तो ये तो कम से कम खुद पे शर्मिंदा नहीं होंगी कि मैं काश कुछ कर लेती तो आज ये दिन नहीं आते। क्योंकि उस टाइम पे मुझे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने कैसे उन समय को बर्बाद किया। मैं कुछ कर सकती थी, मैंने क्यों नहीं किया, मैंने पैसे कमाना क्यों शुरू नहीं किया। और अब मैंने शुरू कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी सोशल मीडिया पर ही आओ, आप कहीं पर भी कोई सी क्षेत्र में आप कर सकते हैं। आपको जो बेहतर लगता है आप वो करिए, लेकिन कुछ ना कुछ करिए, उससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको जो टेंशन, मानसिक तनाव, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको आपको दूर भगा पाएंगे। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। और बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं उसको आप कमेंट में लिख दीजिए। और फिर से मैं एक बार यही कहूँगी आप सभी से, आप सभी इतना प्यार सपोर्ट करते हैं, इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट तो इतना ज़्यादा करते हैं, इतना शायद कोई नहीं करता है। आपने बहुत सपोर्ट किया और बहुत यहाँ तक आप लेके आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
और आप सब कमेंट में बताना मैं किस सब्जेक्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, उसके लिए आप कमेंट में बताना। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मैं एक चैनल कल से नया स्टार्ट कर रही हूँ। इसलिए नहीं कर रही हूँ, मुझे आपसे ऑन कैमरा बात करनी है। तो ऑन कैमरे में आप वो अपने पर्सनली सवाल हैं या कोई भी सवाल है, मैं उनसे रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। और आप मन की बातें बहुत सारी होती हैं, तो उन बातों को मैं उस चैनल पर रखा करूँगी और इस तरीके से वीडियो आप सभी के साथ लाया करूँगी। तो वो वीडियो कल आएगा और कल मेरे चैनल पर वीडियो दूसरा चैनल जो बनाऊँगी मैं उस पर आएगा। तो प्यार सपोर्ट के लिए मैं नहीं कहूँगी उस चैनल के लिए, बस आपके सवाल हैं उनको मैं जवाब दूँगी, क्योंकि मुझे एक आपसे लगाव हो गया है और आपका जो मुझे सब कुछ करना है। तो प्लीज़